हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी बोलता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। मीन जब एक्ट जो है वो किया जा रहा है सेवरल पर्सन के द्वारा और कॉमन इंटेंशन के साथ, तो क्या होगा? when a criminal act is done by the several person in furtherance of a common intention of all, then such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. मीन यदि कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है दो या दो से ज़्यादा लोगों के जॉइंटली मिलकर वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं, तो और उनकी कॉमन इंटेंशन है उस एक्ट को करने की, तो वो पर्सन जो होंगे लाइबल होंगे इन द सेम मैनर में, चाहे इनमें से किसी भी पर्सन की फिजिकल प्रेजेंस हो या ना हो। यदि वो किसी भी काम को करने के लिए जॉइंटली वो इकट्ठा हुए हैं और मतलब उनकी जॉइंट कॉमन इंटेंशन है उस काम को करने की, और वो एक्ट जो है किया जा रहा है दो या दो से ज़्यादा लोगों के द्वारा, तो क्या होगा? वो सभी लोग जो उस एक्ट में शामिल हुए हैं उनको सेम सजा मिलेगी, तब वो लाइबल होंगे इन द सेम मैनर में। ठीक है। सेक्शन 34 के एसेंशियल्स भी हैं जिसमें बोला है देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन। सबसे पहले तो दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए और उनकी जो है कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए उस एक्ट को करने की, एंड देयर कॉमन इंटेंशन मस्ट हैव बीन फर्दर्ड। इफ above condition are satisfied, each of the accused person would be the liable for their result criminal act. मीन यदि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं और उनकी इंटेंशन भी सेम है, तो क्या होगा? जब वो पर्सन जो है उस एक्ट को करने के लिए लाइबल होंगे, तो वो सेम मैनर में उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनको इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 34 जो है आईपीसी का वो ले डाउन करता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी में क्या होता है? जॉइंट लाइबिलिटी में जब ए और बी पर्सन दोनों ही इकट्ठा अगर किसी काम को कर रहे हैं, किसी एक्ट को कर रहे हैं जिससे दूसरे पर्सन को नुकसान हो रहा है, तो उनकी जॉइंट लाइबिलिटी बनती है, वहां पर दोनों की सेम लाइबिलिटी बनती है। द बेसिक पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी इज द फाउंड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। ठीक है। मीन सबसे बेसिक पार्ट है कि दोनों पर्सन की जो है कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, तभी बनती है वो जॉइंट लाइबिलिटी। दिस सेक्शन इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस। ये सेक्शन जो है वो रूल ऑफ एविडेंस है, क्रिएट नहीं करता कोई भी सब्सटेंटिव ऑफेंस, कोई अलग से कोई ऑफेंस जो है वो क्रिएट नहीं करता, सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है। मीन ऑफेंस के साथ अटैच होता है ये सेक्शन। जब भी कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो ये देखा जाता है कि कितने लोग थे, उन लोगों की क्या थी, कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी, तब लगाया जाता है ये सेक्शन 34। ठीक है। और ये सेक्शन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को भी ले डाउन करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो वर्ड फर्दरेंस है, वो उसका स्कोप जो है सेक्शन 34 में इन लार्ज स्कोप है। जो एक्यूज्ड पर्सन है वो लाइबल होंगे किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए यदि उनकी इंटेंशन जो है वो कॉमन है। ठीक है। और where one of the accused person is develop an independent intention, the act done in furtherance thereof shall be his individual act or other co-accused person would not be liable. मीन उनमें से किसी भी एक्यूज की जो इंडिपेंडेंट इंटेंशन है उस एक्ट को करने की नहीं है, तब वो पर्सन जो होगा अपने को एक्यूज्ड के साथ जो है लाइबल नहीं माना जाएगा। तो जो फ्रेज है कॉमन इंटेंशन, जिसका मतलब है कि प्री ओरिएंटेड प्लान होना चाहिए, मीटिंग ऑफ अ माइंड होना चाहिए पहले से। मीन उन दोनों मतलब जितने भी लोग जो हैं वो
उस एक्ट को कर रहे हैं जिनकी कॉमन इंटेंशन है, उनका पहले प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, द कॉमन इंटेंशन गिव इफेक्ट टू द पर्टिकुलर एक्ट में इवन डेवलप एट द स्पर ऑफ मूवमेंट बिटवीन अ नंबर ऑफ अ पर्सन विद रेफरेंस टू फैक्ट ऑफ अ गिवन केस। ठीक है, एक केस डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ। एक बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का केस है, जिसको पोस्ट मास्टर केस भी बोला जाता है। इस केस में क्या हुआ था, एक बीरेंद्र कुमार घोष थे और उसके 3 साथी थे। इन चारों ने क्या किया, प्लान बनाया पोस्ट ऑफिस को लूटने का। वीरेंद्र कुमार घोष को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया कि आप क्या करो, गेट पर खड़े हो जाओ ताकि कोई अंदर ना आए। और ये तीनों लोग जो चले गए पोस्ट ऑफिस के अंदर और पोस्ट मास्टर से मनी की डिमांड करने लगे। ठीक है, तो जब पोस्ट मास्टर ने उस मनी को देने से मना कर दिया तो एक पर्सन ने क्या किया, उसको गोली मार दी और वो मर गया। और उसके बाद वो भागने लगे। जब पुलिस उनके पीछे दौड़ी तो जो बीरेंद्र कुमार घोष थे वो पकड़े गए और उन्होंने फिर बाद में उनके ऊपर ट्रायल चला। तो बीरेंद्र कुमार घोष ने बोला कि मैंने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो मर्डर किया ही नहीं है, मैं तो बाहर खड़ा था। मर्डर तो इन लोगों ने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कोर्ट ने बोला कि यदि आप उन लोगों के साथ थे और आप चारों की इकट्ठी ही कॉमन इंटेंशन थी, तो आपको भी सेम ही सजा के लिए लायबल ठहराया जाएगा। ठीक है, वहां पर एक्यूज्ड डिनाई कर रहा था कि मेरे पर तो 302 और 34 के चार्जेस तो लग ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो वहां पर मर्डर किया ही नहीं है। मर्डर तो इन तीनों पार्टियों ने किया, तीनों लोगों ने किया जो अंदर गए हुए थे, मैं तो बाहर खड़ा था। लेकिन जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब आप लोगों की कॉमन इंटेंशन थी और आप किसी एक्ट को करने के लिए आए थे, तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप बाहर खड़े थे या अंदर खड़े थे। डेथ तो हुई है ना किसी की। उन चारों ने कॉमन कोई एक्ट करने की कोशिश की कोशिश तो की थी ना, उनकी कॉमन इंटेंशन तो थी उस एक्ट में। तो यहां पर होगा कि वो चारों ही इक्वल सजा के लिए लायबल हो गए। ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे जो पर्सन बाहर खड़ा था उसको कम सजा दे दी, कि जो अंदर अंदर गए उन्होंने गोली मारी जिसको ज्यादा सजा दे दी। नहीं, बोला कि जब तुम चारों लोग इकट्ठे ही उस एक्ट को करने के लिए, रॉबरी कमिट करने के लिए आए थे और आपकी रॉन्गफुल इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन थी, तो तुम चारों हैं वो इक्वली ही लायबल होंगे। ठीक है, ऐसा था इस केस में। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।